नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आने वाला समय प्राकृतिक खेती का होगा, आचार्य देवव्रत ने कहा। बगैर रसायनों के प्रयोग किए खेती को टिकाऊ, कम खर्च व पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के 40 लाख के लगभग किसान इस खेती को अपना रहे हैं। आने वाला समय प्राकृतिक खेती का होगा क्योंकि बगैर रसायन के मित्र कीट, सूक्ष्म जीवाणु व केंचुए की मदद से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ हमें बीमारियों से भी मुक्त रखते हैं। यह बात गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिवानी के हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय में जगन्नाथ वेलनेस सेंटर के उद्घाटन अवसर पर कही। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिवानी में बनकर तैयार हुए इस प्राकृतिक चिकित्सालय वेलनेस सेंटर का निरीक्षण भी किया तथा प्राकृतिक तरीके से बगैर दवाइयों के चिकित्सा की पद्धति के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय में पहुंचे गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि भिवानी में स्थापित इस प्राकृतिक चिकित्सालय जगन्नाथ वेलनेस सेंटर में बगैर दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से लोग अपना इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रकृति से जुड़ने का है। इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति से कम खर्च में बगैर शरीर को नुकसान पहुंचाए चिकित्सा सफल होती है, जो आने वाले समय की जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत अकेले गुजरात राज्य में 8 लाख किसान, हिमाचल में 2 लाख तथा देश भर में 40 लाख किसान इस मुहिम से जुड़े हैं तथा हरियाणा सरकार भी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया तथा कुरुक्षेत्र में खुद उनके संस्थान द्वारा 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती भी की जाती है। गुजरात के राज्यपाल ने बताया कि प्राकृतिक खेती का आधार बगैर खाद व रसायनों की मित्र कीटों, जीवाणुओं के माध्यम से पृथ्वी के कार्बन तत्वों को बढ़ाकर पौधों का पोषण करना है। जिस प्रकार से जंगल में पेड़ पौधे बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बड़े होते हैं तथा फल देते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक खेती में भी यह सब संभव है। उन्होंने कहा कि देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए की यूरिया विदेशों से मंगवाकर खेती में प्रयोग होती है। ऐसे बहुत से रसायनों का प्रयोग खेती में होता है जो हमारी प्रकृति को खराब करने का कार्य करता है। ऐसे में रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, दादरी के विधायक सुनील सांगवान व प्राकृतिक चिकित्सा वेलनेस सेंटर के संस्थापक ब्रजलाल सर्राफ मुख्य रूप से मौजूद रहे। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। प्राकृतिक ढंग से इलाज करना और प्राकृतिक आहार लेना। तो आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये पूरे देश में चलेगा। 8 लाख किसान अकेले गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और 40 लाख किसान पूरे देश में जुड़ चुके हैं। अब ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हमें विश्वास है कि लोग इस दिशा में बढ़ें और स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं, जिससे दुनिया के सब काम तो शरीर के साथ चलते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। धर्म कर्म अच्छे कार्य तभी तो होंगे जब शरीर बचेगा। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। पहला सुख निरोगी काया। और इस आधार को लेके आज भिवानी में जो प्राकृतिक चिकित्सालय का एक बहुत बढ़िया विंग आदरणीय अपने जगन्नाथ वेलनेस सेंटर के नाम से बना है और हमारे माननीय ब्रजलाल जी सर्राफ ने इस भवन का निर्माण करने में बहुत बड़ा आर्थिक योगदान दिया। इस भवन से और इस चिकित्सालय से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का। इसके लिए मैं इस परिवार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इस प्राकृतिक चिकित्सालय का लाभ उठाएंगे और स्वास्थ्य को अपने को अच्छा बना पाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सालय को लेकर काफी बताई जाए कि उत्पादन कब होता है, इससे तो किसानों का परिवार का खर्च। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, 2 तरह की खेती, 3 तरह की। एक है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। एक है रासायनिक खेती, जहर वाली खेती। आप जो शंका पैदा करते हैं वो जैविक खेती में होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत कम नहीं होती, लागत घटती नहीं, उत्पादन पूरा मिलता नहीं। लेकिन प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। आप सबसे मैं जानना चाहता हूं, जंगल में कौन यूरिया डालता है, कौन डीएपी डालता है, कौन जंतुनाशक डालता है, कौन गोबर की खाद डालता है?
कौन पानी देने जाता, लेकिन जंगल का पेड़ समय आने पर फल से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं। वो कहाँ से आई? नेचर से, प्रकृति से। वहां हम समझदारों की पहुंच नहीं है, इसलिए तो प्राकृतिक चिकित्सा है केचुए की, बैक्टीरिया की, मित्र कीट की खेती। जितना मित्र कीट बढ़ेगा, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा, केचुआ बढ़ेगा, उतना ही धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगा, उसमें उत्पादन कम नहीं होता। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ में खेती करता हूँ। हजूर साहब सौभाग्य से हमारे साथ खड़े महाराज कंवर जी, ये अपने हाथों से खेती करते हैं, प्राकृतिक की करते हैं, गौ माता से करते हैं, और देश में 40 लाख किसान कर रहे हैं। आज तक प्राकृतिक का किसान वापस नहीं मुड़ता, क्योंकि उसका लाभ होता जाता है। क्योंकि हम जो जीवामृत बनाते हैं देसी गाय के गोबर गोमूत्र से, घन जीवामृत बनाते हैं, उसका काम ही सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना है। जितने, आपकी जानकारी के लिए, हमारे घर के अंदर किचन है, उसमें सारा सामान भोजन बनाने का, और भोजन बनाने वाला ना हो तो भोजन बन के अपने आप आएगा क्या बाहर? सामान तो सारा है भोजन बनाने का, लेकिन भोजन बनाने वाला कुक नहीं तो भोजन नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे ये जो धरती माता, ये भगवान की बनाई, मेरी आपकी नहीं। ईश्वर पूर्ण है, उसकी रचना भी पूर्ण है। इस धरती में पौधे के लिए सारा भोजन का सामान है, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर का भंडार है, लेकिन वो जड़वत है। अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनता, सामान है, भोजन नहीं बनता। जैसे किचन में भोजन बनाने का सारा सामान है, लेकिन अपने आप नहीं बनता। वहां कुक चाहिए भोजन बनाने के लिए। यहाँ भोजन बनाने वाले कुक कौन है? केचुआ। यहाँ है सूक्ष्म जीवाणु, यहाँ मित्र कीट। वो जितने होंगे वो उस धरती में पड़े खनिज को तोड़ते हैं, खाते हैं, पकाते हैं और भोजन पौधे की जड़ को देते हैं। ये व्यवहारिक तो चल रहा है। बड़े छत मैं 180 किले में करता हूँ, और कितना बड़ा स्तर चाहिए। आज देश में किसान जो है वो तो 5-7-10 एकड़ से ज्यादा का नहीं है, और मैं 180 एकड़ में करता हूँ। महाराज जी करते हैं। और सरकार देते हैं, सरकार इसकी तरफ पहल करे, किसानों को। हाँ, कर रही है ना, तभी तो मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। अब हम जागृति अभियान चला रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार का प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर चलता है, अन्य जगह पर भी चलते हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। अब ये बढ़ेगा और किसानों को जागृत करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से बच सके, पर्यावरण बच सके, पानी बच सके, प्रकृति बच सके। एक्सीलेंस आपने जिक्र किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।